इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संसार अपने जरूरत के नियम से चलता है। जिस सर्दी में सूर्य की इंतजार होती है, गर्मी में उसी सूर्य को तिरस्कार भी किया जाता है। तो है क्या चीज ये? मन सर्दी में जिस सूर्य को इंतजार कर रहा था, गर्मी में उसी से वो उब जाता है। तो आज का टॉपिक से मन, और जानते हैं मन है कहाँ, दिल में या दिमाग में। सबसे पहले, क्या दिल में मन हो सकता है? दिल यानी हार्ट, ये मस्कुलर बैग है, हॉलो मस्कुलर बैग है, जो एक पंप मशीन है जो रक्त को हमारे शरीर में कोष तक पहुंचाता है और कोष से रक्त हार्ट तक आता है, फिर इसे वो लंग्स में शोधन करके फिर सेम प्रक्रिया को दोहराता है। तो इसमें थॉट, फीलिंग्स, एनालिसिस नहीं है, क्योंकि माइंड के 3 बेसिक प्रॉपर्टी है, थॉट, फीलिंग्स एंड एनालिसिस। तो मन दिल में नहीं है। आगे समझेंगे तो दिल हम किसे कहते हैं। अब दूसरा देखते हैं कि ब्रेन, मस्तिष्क, क्या माइंड ब्रेन में है? ब्रेन एक फिजिकल थिंग्स है और माइंड एक एंटिटी है, एक नेचुरल एंटिटी दैट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन मेंटल फिनोमेना। वो एक मानसिक फिनोमेना है, मेंटल फिनोमेना है, वो एक नेचुरल एंटिटी है। यानी माइंड ब्रेन नहीं है, पर एसोसिएटेड विद ब्रेन, ये ब्रेन के साथ जुक्त है, ब्रेन के वो काम में लेता है। वो खुद फिजिकल थिंग्स नहीं है, ये एक नेचुरल थिंग्स है, एक एंटिटी है, एक प्रोसेस है ब्रेन का। तो मन ब्रेन में भी नहीं है। तो मन ना ब्रेन में है ना दिल में है, पर वो मस्तिष्क यूज करता है। अब समझते हैं कि ये मन असल में क्या है। ये एक कॉन्शियस स्टेट है। जब हम जागृत अवस्था में हैं तो माइंड है हमारे साथ, पर जब हम निद्रा में चले जाते हैं फिर मन की कोई अवस्था नहीं होती है। अब देखिए कि ये सारे एक्शन जो है ये कौन करता है, ब्रेन या माइंड? मुझे लगा कि इस फ्लावर्स को हम यहां से तोड़ लेंगे। तो क्या हम तोड़ सकते हैं? मन तोड़ सकता है? नहीं। मन ब्रेन को कमेंट्स करेगा तोड़ने के लिए, फिर ब्रेन शरीर को बोलेगा, हस्त वहां से उसको तोड़ सकता है। तो ये एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया में चलता है। इस एक्शन को हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं कि अकेला नहीं कर सकता है माइंड, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, और ब्रेन अकेला नहीं कर सकता है, इसमें बॉडी इन्वॉल्व होता है। तो माइंड जो है ये 3 इंग्रेडिएंट से बनता है। क्या क्या ना, एक बॉडी जो हमारा इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से इस्तेमाल करता है, इस बॉडी को इंस्ट्रूमेंट है ये। दूसरा है हमारा ब्रेन, जो स्टोरेज, एनालिसिस, थॉट, ये सारी चीज उसका हेड ऑफिस है, जो हमारा बॉडी के सेंस को एक सिग्नल के माध्यम से ग्रहण करता है, फिर उसे प्रेरण करता है, जिसे हम सेंस डाटा कहते हैं। इस सेंस डाटा से इसको इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी होती है हमारा वाइटल फोर्स यानी स्पिरिचुअलिटी, सोल। ये क्या है? तो माइंड इज द प्रोजेक्शन ऑफ द सोल। तो माइंड के प्रोजेक्टर कौन है? सोल यानी आत्मा, आत्मन। माइंड एक प्रोजेक्शन है आत्मन की, वो एक नेचुरल एंटिटी है, ये नैसर्गिक क्षमता है हमारे शरीर की, अद्भुत है ये। तो वॉलंटरी एक्शन में हमने क्या देखे कि मन कमेंट किया, ऑर्डर किया किसको? ब्रेन को, और ब्रेन ऑर्डर किया बॉडी को, फिर बॉडी ने उस काम को पूर्ण किया। अब इसके अलावा भी इनवॉलंटरी एक्शन है, जहां पे हमारा इच्छा, मन नहीं होती है, फिर भी हमारा बॉडी काम करता है। तो कौन करता है? क्या ये ब्रेन करता है? फिजिकली हम तो समझते हैं ये ब्रेन करता है, पर ब्रेन भी नहीं करता है। यही है हमारे दिल की अवस्था। तो सबसे पहले समझे दिल, एक तो दिल जो हार्ट है, मस्कुलर बैग है, जो ब्लड को पंप करता है, और दूसरे दिल हम फीलिंग्स को कहते हैं। तो इसका अवस्थान हम कहाँ कहते हैं? हमारा लेफ्ट साइड चेस्ट में क्या होता है कि हार्ट होता है, जो पंप मशीन है, और हम
दिल को यानी हृदय को हमेशा चेस्ट पे लोकेटेड करते हैं, बताते हैं कि चेस्ट में है, हमको फीलिंग्स होता है कि बाई हार्ट चेस्ट से। तो एक्चुअली क्या है, जो फिजिकल थिंग सही नहीं है, वो भौतिक चीज नहीं है, अभौतिक है। इस बॉडी को अगर डिसेक्ट किया जाए, इसको काटा जाए, तो फिर ना दिल मिलेगा ना माइंड मिलेगा, इसका अवस्था नहीं मिलेगा, क्योंकि ये नहीं है। अब इस बात को समझने के लिए समझिए कि बैलेंस क्या है। आप दो साइकिल, एक साइकिल को दो पहिया पर आप स्टैंड पे खड़ा कर सकते हैं, तो स्टैंड उसका बैलेंस है। पर वही साइकिल जब गतिशील होता है तो गति ही उसका बैलेंस है, पर स्थिर हो जाने से उसका बैलेंस नहीं होता है। उसी तरह ये हमारे हृदय और माइंड जब तक जीवन परिचालित होती है, जीवन है, तब तक तो इसका अस्तित्व है। फिर जीवन नहीं है, ये भी नहीं है। जीवन ऊर्जा तो एक ही है। ये जब शरीर में प्रवाह होता है तो इसे हम प्राण कहते हैं, और यही जब विचार में प्रवाह होता है तो इसे हम बुद्धि कहते हैं। यही जब भावों में प्रवाह होता है तब इसे माइंड कहते हैं, और यही जब प्यार में प्रवाह होता है तो उसे हम दिल कहते हैं। जो आनंद है वो आनंद में ही प्रवाहित होता है। तो जीवन ऊर्जा एक ही है, इसके प्रवाह के अलग अलग जरिया है, और उस अवस्थान से इसको हम अस्तित्व में पाते हैं। तो ये शरीर को कौन चलाता है? ये शरीर को मस्तिष्क चलाता है। मस्तिष्क को कौन चला रहा है? मस्तिष्क को मन चला रहा है। मन को कौन चला रहा है? मन को भाव चला रहा है, जो आपको भावना में है। ये वृत्ति है, फिजिकल थिंग्स, प्रकृति से उत्पन्न, ये प्रकृति के गुण है, क्वालिटी ऑफ द नेचर। ये हमारे स्थूल शरीर की एक क्वालिटी है, जिसे हम भारतीय विज्ञान में सत्व रजो तम, ये तीन गुण को विभाजित किए हैं। गीता में एक श्लोक आती है कि सत्व रजो तम इति गुणा प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिना अव्यय। सोल जो है अव्यय है। इस सत्ता को प्रकृति के गुण सत्व रजो तम, ये तीनों गुण बांध के रखा है। तो ये सत्व रजो तम, ये तीनों गुण एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ये अप डाउन करते रहता है। एक को दबा के दूसरा, दूसरा के दबा को तीसरा, और यही होती है हमारा इमोशंस के रिदम्स, जिसे हम मूड्स कहते हैं। मूड क्या है? ये एक पर्टिकुलर टाइम में खूब जो 1 घंटा तक स्थायित्व होता है। आपको मिजाज जो है ये प्रकृति के गुण से होता है। जब आपको सात्विक यानी सत्व गुण का प्रभाव होता है तो उस समय पे आपके मिजाज ज्ञान प्राप्ति, निष्ठा, इस पे होता है। और जब रजोगुण के प्रभाव होता है तो आपकी कर्म प्रेरणा होती है, कर्म की तरफ आप आगे बढ़ते हो। और वहीं पे जब तमगुण को आपको प्रभाव होती है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, इसमें आप समय को व्यतीत करते हैं। तो हमारा माइंड इस गुण के ऊपर प्रभावित है, चलता है। उसी तरह छोटी छोटी इमोशन, अब इस गुण छोटी छोटी इमोशन पे फोकस करता है, जहां की मूड नेचुरल से, और इमोशंस जो है इवेंट्स, इसका कॉज इवेंट्स होता है, कोई घटना होता है, और ये बहुत शॉर्ट टाइम, बहुत कम स्थायित्व होता है। तो ये रही हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और दिल, जो हम बोले कि प्रोजेक्शन है किसका। अब दिल के प्रोजेक्शन ही 3 चीज आता है, मन, बुद्धि, अहंकार। ये सटल बॉडी कहते हैं इसे। मन, बुद्धि, अहंकार जो है एक्चुअली ये दिल के ही एक फोकस है, जो एक नेचुरल एंटिटी है, नैसर्गिक क्षमता है शरीर के। ये फिजिकल थिंग्स नहीं है। तो भौतिक रूप से इसे ना समझें, ये ना ही हमारा इस हार्ट में है और ना ही हमारा मस्तिष्क में है, परंतु ये मस्तिष्क के इस्तेमाल करता है। और दूसरी तरफ में कि दिल क्यों बोला गया इस भावना को, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये रिकॉग्नाइज 3 पार्ट से होता है, द बॉडी, द माइंड एंड द स्पिरिट, एंड दिस इज द ट्राइनिटी, एंड दिस ट्राइनिटी इज द ऑलवेज विजिटिंग ऑल आवर लाइफ। हमारे जन्म से मृत्यु तक ये हमेशा प्रेजेंट है, और कभी एक दूसरे के साथ अलग नहीं है। आपको फिजिकल थिंग्स, अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, बुखार आ गया, तो फिर उसके साथ साथ आपको माइंड में भी इफेक्ट होता है, मन भी इरिटेट हो जाता है। और सिर्फ नहीं, आपको जो वाइटल फोर्स है, स्पिरिचुअलिटी है, वहाँ पर भी डिस्टर्ब आती है, कमजोरी लगता है, सुस्त लगता है,
तो अगर फिजिकल बॉडी मतलब डिसीज पीरियड से चल रहा है तो ये दोनों आक्रांत होता है। उसी तरह माइंड अगर इफेक्टेड है तो ये दोनों इफेक्टेड होता है। इस तरह एक दूसरे के साथ ये ओत पोत रिलेटेड है। तो आज यहीं तक हमने ये बताया कि मन की अवस्थान वो एक नेचुरल एंटिटी है, जो ये तीनों को कंबाइन में ही होता है, वो एक प्रोसेस है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे फिर अलग कोई टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।